हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बेमिसाल हुकूमत और सल्तनत हासिल थी कि सिर्फ सारी दुनिया पर ही नहीं बल्कि जिन्नात, तेवर और हवा पर भी उनकी हुकूमत थी। मगर इन सब के बावजूद मौत से उनको भी नजात न थी और ये मौत तो मुकर्रर वक्त पर आनी थी। बैतुल मुकद्दस की तामीर जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू की, मुल्क शाम में जिस जगह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का खेमा गाड़ा गया था, ठीक उसी जगह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस की बुनियाद रखी। मगर अमारत पूरी होने से कबल ही हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आन पहुंचा और आपने अपने फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उस अमारत की तकमील की वसीयत फरमाई। चुनाचा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की जमात को उस काम पर लगाया और अमारत की तामीर होती रही। जिन्नात की तबीयत में सरकशी गालिब थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खौफ से जिन्नात काम करते थे। उनकी वफात का जिन्नात को इल्म हो जाए तो फौरन काम छोड़ बैठे और तामीर रह जाए। यहाँ तक कि आपकी वफात का वक्त भी करीब आ गया और अमारत मुकम्मल ना हो सकी तो आपने ये दुआ मांगी कि ऐ इलाही मेरी मौत जिन्नों की जमात पर जाहिर ना होने पाए ताकि वो बराबर अमारत की तकमील में मसरूफ रहें और उन सबों को इल्म गैब का जो दावा है वो भी बातिल ठहर जाए। ये दुआ मांगकर आप मेहराब में दाखिल हो गए और अपनी आदत के मुताबिक अपनी लाठी टेक कर इबादत में खड़े हो गए और इसी हालत में आपकी वफात हो गई। मगर जिन मजदूर ये समझ कर के आप जिंदा खड़े हुए हैं बराबर काम में मसरूफ रहे और अरसा दराज तक आपका उस हालत में रहना जिन्नों के ग्रोह के लिए कुछ बाइसे हैरत इसलिए नहीं हुआ कि वो बार रहा देख चुके थे कि आप एक एक माह बल्कि कभी कभी दो दो माह बराबर इबादत में खड़े रहा करते थे। यहाँ तक कि बाहुकम इलाही दीमक ने आपके अस्सा को खा लिया और अस्सा गिर जाने से आपका जिस्म मुबारक जमीन पर आ गया और उस वक्त जिन्नों की जमात और तमाम इंसानों को पता चला कि आपकी वफात हो गई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को इन लफ्जों में बयान फरमाया है कि फिर जब हमने उन पर मौत का हुक्म भेजा तो जिन्नों को उनकी मौत दीमक ही ने बताई जो उनके अस्सा को खा रही थी। फिर जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर आ गए तो जिन्नात की हकीकत खुल गई। अगर वो गैब जानते होते तो वो इस जिल्लत के अजाब में इतनी देर तक ना पड़े रहते।